आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2023 मास्टर प्लान के बारे में कि लास्ट 10 डेज या आप सभी के एग्जाम से पहले के जो दिन बचे हुए हैं उनमें आप सभी को क्या करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ खुद शेयर करूंगा, सारे स्ट्रेटेजी के फॉलो करेंगे और पूरे सेफ स्कोर इस बार क्या रहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, है ना। तो सारी चीज़ें बात करेंगे कैसे अटेंड करना है, क्योंकि देखिए मैं भी सिलेक्टेड हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है एसएससी सीजीएल 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने खुद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें आप से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पैटर्न भी चेंज है तो क्या कर सकते हैं, लास्ट प्लान क्या करेंगे हम लोग। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कितना स्कोर करना चाहिए आप सभी को, कैसे आप लास्ट समय में आप अच्छे खासे नंबर को भी ला सकते हैं, लेकिन आप सभी के लिए स्मार्ट वर्क एंड साथ ही साथ आप सभी को हार्ड वर्क भी करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, पूरे वीडियो को प्ले इन तक देखेगा और बिजू भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को टाइम टाइम पर गाइड्स मिलती रहेंगी, रिव्यूज भी मिलते रहेंगे, सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इस वीडियो को पूरा इन तक देखेगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। एग्जाम से पहले जाना है तो प्लीज़ इसको देख के जाइए, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें क्या सर इस बार कॉम्पिटिशन अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा, आप सभी को पता है, आज नहीं इससे पहले भी ऐसा था कि कंपटीशन इसमें अधिक होता ही होता है, इस बारे नहीं बात करता। इसके पीछे का रीज़न आप पता चलो कि देखिए, जो अगर CHSL का है, CHSL हो चाहे CGL की बात करूं, इन दोनों में ही ऐसा कॉम्बिनेशन है कि क्या होता है कि SSC CGL वाला स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू CGL की बात करूँ तो इसमें जब भी एग्जाम नहीं होता तो लोग स्टूडेंट्स जो है CGL के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है भाई MTS आ चुका है, हम उसमें देख लेते हैं क्या होता है, उसमें कितने स्कोर पा रहे, भले वो ज्वाइन ना करे लेकिन कंपटीशन यहाँ पर बढ़ा देता है। वो क्या करेगा, फॉर्म डाल देता है और वो एग्जाम भी देने जाता है और उसकी सीट तो वो भाई पिके गई भी MTS क्या है वो उसको तो क्रैक ही कर लेगा, है ना। तो इसमें सीटें जो है कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में यही CGL वाले स्टूडेंट्स वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, कुछ दिन ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे CGL उनका क्रैक हुआ वैसे ही CGL की पोस्टें भी खाली हो जाती हैं। यानी कि MTS में हमेशा क्या होता है, इसीलिए ज़्यादा पोस्टें खाली हो जाती हैं। कारण यही होता है कि जो CGL वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो MTS देता है, MTS में सेलेक्ट हो जाता है और कुछ समय बाद वो रिजाइन दे करके फिर से CGL में आ जाता है ना। तो इन सभी चीज़ों का कंपटीशन होता है, क्योंकि देखिए CHSL वाले भी इसमें होते हैं और CGL वाले भी डायरेक्ट ला के MTS में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, है ना। तो इन सभी चीज़ों का एक वेटेज होता है, लेकिन आपको कंपटीशन नहीं देखना है। आप सभी को कंपटीशन, अगर आप दिमाग में रखोगे कि सर कंपटीशन बहुत है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल ये गलत सोच है। आपको मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये अपने एक सीट को फिक्स कीजिए कि अपनी एक सीट को हम कैसे पा सकते हैं, ठीक है। एक सीट की जरूरत है आप सभी को, ना कि पूरी सीट की, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हमें आगे कैसे करना है। तो सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं, पहले आपको समझाने की प्रयास कर रहा था कि अंतिम दिनों में आप सभी को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। और क्या इसमें से ज्यादा नंबर ले कैसे आ सकते हैं, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, कैसे स्टडी करें कि लास्ट दिनों में हम कैसे जो है ला सकते हैं ना। तो सारी चीजें बात करेंगे, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, सारी चीजों पे हम एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को पैटर्न जो है, न्यू पैटर्न, आप सभी को इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें इन्वॉल्व करा देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे आप सभी को सावधानी रखनी है कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है ना। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं यहाँ पर मैथ एंड रीजनिंग, इसमें आप सभी को पता है कि भाई जो UR कैंडिडेट्स हैं उनको 12 मार्क्स करने होते हैं, है ना। और इसी प्रकार से चीज़ें बहुत ही डाउन होती जा रही हैं। तो अगर 12 क्वेश्चन मान चलो कि भाई चलो ठीक है, SC ST वाले हो गए, वो 8 मार्क्स पे भी इनका जो है 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप मान के चलते हैं कि बिल्कुल सेफ है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए तो हम इसको ना के बराबर ही मान चलते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर हल्के में किसी चीज़ को मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर नो नेगेटिव मार्क है, तो आप दिमाग लगा करके अगर चाहेंगे तो कोई भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बिना सेक्शन 1 के अगर आप क्वालिफाई किए, आप सेक्शन 2 की कॉपी भी नहीं चेक होगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए आप सभी को अगर चाहोगे आप भाई इसमें तो 40 में 40 ला सकते हो। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है तो 40 में 40 अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 40 में 40 अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, मेरी बात सुनना, पहले आप सभी को वो क्वेश्चंस करना है जो आपको आ रहे हैं। हालांकि रीजनिंग में ही आप 12 तो
कर ही दोगे, है ना। तो मैथ है, रीजनिंग है, कहीं ना कहीं इनमें से आप तो कर ही लोगे 12। ये तो यूआर के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, सॉरी यूआर के क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो इतने अटेम्प्ट्स तो आप क्वेश्चंस कर ही लोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतने हैं ही, ये फिक्स है, लेकिन आप चाहोगे तो कहीं ना कहीं अगर 40 में लगभग सही आने की उम्मीद है कि आप 30-35 तो कर ही लोगे आराम से, है ना। अगर नहीं कर पा रहे हो, जो ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम यहाँ पर 45 मिनट्स मिल रहे हैं। 45 मिनट्स में आपको करने हैं, सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। तो आप सभी को ज़्यादा जो है प्रेशर में नहीं रहना है। तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस यानी 40 में 40 को यानी कि मैथ रीजनिंग के अटेम्प्ट करने हैं। आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई नंबर नहीं जाने वाले। अगर लग गए तुक्का तो भाई सही भी हो जाएगा, आपको मस्त आ जाएगा मजा, ठीक है। लेकिन अपने आप को पहले सेव करने के लिए कि अब भाई इतने हमारे क्वालिफाइंग है, इतने अटेम्प्ट हमको पहले कर लेना है, ठीक है, एकदम राइट क्वेश्चंस को। उसके बाद जो भी लगता है आप सभी को अटेम्प्ट कर लेना, छोड़ना नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में देखिए 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हैं। जीके जीएस जो जनरल अवेयर्स स्टडी जीके बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हैं ही, है ना, जिसमें आप सभी को 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आगे इसमें आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है आप सभी को पता है कि भाई 1/3 है। 1/3 मीन्स ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किए तो आप सभी को पता है कि आपके 3 के मार्क्स जाएंगे। यानी कि समझने की प्रयास कीजिएगा, मान लीजिए 1 2 3, तो अब यहाँ पर क्या होना है कि भाई इसके भी 1 मार्क्स कम होंगे, इसके भी 1 मार्क्स कम होंगे, और 1 मार्क्स और कम होंगे, मान लीजिए इसका 1 मार्क्स भी कम होगा। यानी कि सोचियो एक सही क्वेश्चंस के जितने भी अंक हैं वो चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाई ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसमें तुक्का मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इस सही नहीं होता है। आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कितने आप कर सकते हैं, इसके आप सेफ अटेम्प्ट्स होंगे जो आप सेफ माने जा सकते हैं, कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए। तो मैं कैटेगरी वाइज लेकर के आ गया हूँ, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश एंड जीके जिसमें ध्यान रखना है। तो आपको अब यहाँ पर कैसे जो है आप सभी को अटेम्प्ट करना है ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे अटेम्प्ट करना होगा, इन चीज़ों में कैसे आपको अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अभी स्कोर दिखा रहा हूँ कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, लेकिन आप इसको मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं ये इस समय में बात कर रहा हूँ कि आपको मैथ रीजनिंग को बिल्कुल भी जो है इग्नोर कर देना है, ठीक है। यानी कि उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हाँ हालांकि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट समय में आप सभी को इंग्लिश एंड जीके जीएस इस पे फोकस करना है, और कोशिश करेंगे कि जीके में अपने करंट्स को, ठीक है, सीए को और अपने स्टैटिक जीके को, ठीक है, जो स्टैटिक आपका होता है, स्टैटिक जीके होता है, यहाँ पर आप सभी को फोकस करना है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मेरी बेबी जो है यहाँ पर आ गई थी इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जीके जीएस में आप सभी को स्टैटिक एंड सीए पे फोकस करना है, करंट अफेयर को, यानी कि फाइनली 6 मंथ या प्रीवियस ईयर आपको पहले बात देख लेने हैं, है ना। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि लास्ट जो डेज होते हैं, और कोशिश ये करेंगे आप सभी को इन दिनों पर आपको रिविजन स्टार्ट कर देना है ना। आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको रिविजन करना है। क्या करना है, रिवीजन आपको करना है, ये 100% आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे टॉपिक्स को रिवीजन करना होगा। और ये कोशिश रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अपने लगाया, ठीक है, आपको रिवीजन करना है, जो भी चीजें आपने पढ़ी अभी तक वो रिवीजन करना है। कैसे आप नोट्स बनाए होंगे उससे कर सकते हैं, या फिर आपको प्रीवियस ईयर कोशिश करें तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन करें, ठीक है, लास्ट डेज में। और करंट्स को आपको लास्ट 6 मंथ का आपको कम से कम कर ही लेना है अच्छी तरीके से, और सीए पर फोकस करें, स्टैटिक ये कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि कुछ लगभग 70% क्या होता है कि अगर हम करंट्स की बात ना करते हुए 70% स्टैटिक के इन्वॉल्व होते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को समझने में फेयर होता है क्योंकि स्टैटिक पूरे तरीके से पूर्ण होता है, लेकिन आपको अगर इससे डीपली अगर हम एसएससी के पैटर्न को समझें तो स्टैटिक ज्यादा इन्वॉल्व करता है ना। तो आपको ध्यान में रखते हुए सभी चीजें करनी है, और इंग्लिश में भाई कर ही लोगे अच्छी तरीके से, अगर कर रहे हो तो कर लोगे, क्योंकि जीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में भाई अच्छी तरीके से सीजल वाले तो मार ही देते हैं, इसलिए आपको भी अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना अच्छी तरीके से सारी चीज टॉपिक्स को, ठीक है। चलिए, और आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, ना कि नया पढ़ना है, ये ध्यान रखना, नया तो पढ़ना ही नहीं है, आपको रिवीजन करना है। जो चीजें आपके पास हैं या फिर उसको आप प्रैक्टिस करें हर एक तरीके से। आप मॉक भी लगाना चाहते हैं तो अगर टाइम मिल रहा है तो 1-2 लगा लें, ठीक है। आपने इससे पहले तो लगाया ही होगा,
लेकिन इस समय आपको रिवीजन की ज्यादातर जरूरत है, यहाँ पर 100% की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन में। तो सारे टॉपिक्स को आपको रिवीजन करने होंगे, लेकिन उस प्रकार से डिटेल में आपके नोट्स बनाए होंगे या फिर कुछ आपके पास मटेरियल्स हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे, ठीक है, ड्रीम टेक्नोलॉजी सर्च करके भी आ सकते हैं। तो उसमें आपको मैं पीडीएफ वगैरह देता रहूंगा और रिव्यू भी आपको करा दूंगा। तो सबसे बड़ी बात आपकी है, अब सर सेफ स्कोर क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में कितना स्कोर करना चाहिए जो हमारे इसलिए सेफ होगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर मैंने सेफ स्कोर रख रखे हैं। तो यहां पर देखिए कि अगर आप रिजर्व से हैं, यूआर से हैं, तो आप कम से कम 130, ये मैं सबसे ज्यादा देखिए इसलिए बता रहा हूं, यहां पर ये मैं सबसे ज्यादा हाई लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि ये जीडी नहीं है, देखिए ये एसएससी जीडी नहीं है भाई कि आपको ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि आपको लगभग 30-32 हजार रुपए मिल रहे हैं किसी जॉब में, तो इतना ज्यादा हल्का मत समझ चलिए कि आपको इतने आसानी से मिल जाएगी जॉब, क्योंकि कंपटीशन तो होता ही होता है भाई, ठीक है। क्योंकि भाई पता ही सीजीएल सीएचएसएल वाले भी इसमें कूद पड़ते हैं, तो कंपटीशन तो हाई होगा ही होगा। तो जीडी ये नहीं है कि भाई अपने जोन के हिसाब से वो कट ऑफ अलग जाएगी, वो हाई जाएगी, लेकिन इसमें देखो बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना, तो इस प्रकार से दिल्ली हो गया, तो ये सब रीजंस क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं कट ऑफ का क्राइटेरिया लगभग अलग ही होता है ना। तो इन सभी जो सब देखिए एमटीएस जो है ये सबसे अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम ओबीसी में 125 टारगेट मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस में 123, एससी में 115, एसटी में 105 के बीच, एक्स-सर्विसमैन 75, पीएच 85 और फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूं तो आप अपने अकॉर्डिंग मान के चल सकते हैं कि एवरेज में जो कट ऑफ रहती है, क्योंकि आप उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। हालांकि कुछ इस प्रकार से है जो है वो देख लीजिएगा, लेकिन आप सभी फीमेल जो होगी अपने मेल कैंडिडेट से कहीं ना कहीं कम ही होती है, ठीक है। तो इस सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये मैं सबसे हाई बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कि हाई कट ऑफ है, कितनी भी ज्यादा जाएगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। तो अपने टारगेट को बता रहा हूं कि अपने टारगेट को, गोल को अपने समझिए कि हमें इतने स्कोर लाने हैं, क्योंकि अब टारगेट अगर 130 का रखेंगे तो कम से कम 120 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगर 130 का अगर यूआर वाले रख लेंगे, 130 मार्क्स लाना है तो 120 तो आ ही जाएंगे, जो कि 120 मार्क्स आप सभी के लिए इनफ है आउट ऑफ 150 में, ठीक है। बिल्कुल आप क्वालिफाई रहोगे इस बार। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि भाई सीजीएल आपने देखा होगा इस बार का जो सीजीएल पैटर्न की चेंज होने की वजह से जो कट ऑफ का क्राइटेरिया था कितना आपको अलग देखने को मिला है, कितना डाउन देखने को मिला है ना, उस हिसाब से इस बार का कट ऑफ नहीं था। तो इस प्रकार से आप सभी को टारगेट अपने कम से कम ये लेके चलने हैं, क्योंकि ये क्या होगा वो मैं एग्जाम के रिव्यू में आप सभी को बताऊंगा। जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कट ऑफ क्या जाएगी। ये मैंने आपको टारगेट स्कोर बताया, कम से कम टारगेट स्कोर इतना तो करना ही करना है। अगर मैं कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करूं, कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 40 से आपको तो कम करने नहीं है। अगर आप 40 से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल आप सेफ हो। मैं यूआर की बात कर रहा हूं, है ना, लेकिन जिनका जितना टारगेट है वो अपने तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो आप सभी चीजों को समझ में आ चुकी मेरी बातें कि आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो कि देखिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हालांकि आपको पता है कि जून में फिर से 2 महीने बाद न्यू वैकेंसी आने वाली, तो आपको तैयारी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है ना। तो नई वैकेंसी फिर से एमटीएस की 2000, क्योंकि ये 2022 वाली है, 2023 में फिर से एमटीएस की आने वाली है। जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अपने कंटिन्यू करिएगा। तो मैं कभी कोशिश करूंगा एक वीडियो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने की बात करूंगा कि कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप वर्क करके, कैसे स्टडी करके, कैसे आप हार्ड वर्क करके या फिर स्मार्ट वर्क करके कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो है डिसीजन लेकर के, सीजीएल हो चाहे सीएचएस हो या एमटीएस हो, अपने डिसीजन को क्वालिफाई कर सकते हो, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो लास्ट वीडियो में इसी करना है। जय हिंद, जय भारत।